Hello friends, in this video I will talk about the important मेजर एंड दी माइनर पोर्ट। तो जो भी इंपॉर्टेंट मेजर और माइनर पोर्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। मेजर पोर्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो बड़े पोर्ट होते हैं उनको मेजर पोर्ट बोलते हैं, जो छोटे पोर्ट्स होते हैं उनको माइनर पोर्ट बोलते हैं। नाउ फर्स्ट वी नीड टू हैव द क्लैरिटी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोर्ट, डॉक और हार्बर। ठीक है, तो पोर्ट, डॉक और हार्बर इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, पोर्ट क्या होता है? बेसिकली पोर्ट का सिंपल मतलब है जहाँ पर भी क्या होता है लोडिंग और अनलोडिंग काम हो रहा है वो हमारा पोर्ट है। नेक्स्ट इज़ दी हार्बर। नाउ हार्बर इज़ अ वेरी वास्ट टर्म। इसमें क्या करते हैं बेसिकली जो भी कंटेनर है, शिप्स है, कार्गो है, जो भी है कुछ उसके वो वहाँ पर वो क्या होता है एंकर्ड होता है, यानी कि वहाँ पर वो आके रेस्ट करता है फॉर द सेफ्टी पर्पसेस या कोई बैड क्लाइमेट है उसकी वजह से। नेक्स्ट इज द डॉक। डॉक क्या होता है? डॉक यार्ड आपने सुना होगा। डॉक क्या होता है? डॉक इज़ जस्ट लाइक द सिंबल, एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पर शिप्स होते हैं वो डिज़ाइंड और रिपेयर होते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी पोर्ट, डॉक और हार्बर। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में एंड देन उससे पहले आपको यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि इंडिया में अगर बात किया जाए तो इंडिया की जो है वो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है विद गुजरात। तो गुजरात जो है इट हैज़ दी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक, और आंध्र प्रदेश जो है उसकी जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ठीक है ना, तो दिस समथिंग शुड नो। फिर वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ द शिपिंग एंड द वाटरवे। ठीक है, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर बात किया जाए सबसे पहले जो ओल्डेस्ट हमारा जो पोर्ट है इट इज़ दी लोथल पोर्ट। ठीक है ना, जो लोथल मिलता है नियर गुजरात। गुजरात के पास आपको लोथल मिलता है। ठीक है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट है, ये हमारा ओल्डेस्ट पोर्ट है। ठीक है, ओल्डेस्ट पोर्ट है एंड दिस वाज फाउंड इन दी नियर दी भोगवा रिवर। तो भोगवा रिवर के पास ये पोर्ट है लोथल पोर्ट। ठीक है, इसको डिस्कवर किया गया था 1954 में बाय दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पोर्ट मुजरिस। पोर्ट मुजरिस ये भी एक एंशियंट पोर्ट है जो कि केरला में पाया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट इज दी पूमफुहार ये जो पोर्ट है ये चोला एम्पायर के टाइम पे था और ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना, नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में। अभी हम मॉडर्न पोर्ट के बारे में बात करेंगे, ये कुछ एंशियंट पोर्ट है इनके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दी रेगुलेटरी सिनेरियो ऑफ द पोर्ट्स इन इंडिया। रेगुलेटरी सिनेरियो ऑफ द पोर्ट्स इन इंडिया, तो जो मेजर पोर्ट्स होते हैं ऑल द मेजर पोर्ट्स आर गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, और द माइनर पोर्ट्स दे आर गवर्न बाय द रिस्पेक्टिव द स्टेट गवर्नमेंट मैरीटाइम बोर्ड। तो जो मेजर पोर्ट्स हैं दे आर गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माइनर पोर्ट्स दे आर गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट मैरीटाइम बोर्ड। ओके, और बेसिकली जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं दे कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज़, और जितने माइनर पोर्ट्स हैं वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट में भी किसके अंदर? गवर्नमेंट्स मैराइन बोर्ड। क्या हो गया? स्टेट गवर्नमेंट के मैराइन बोर्ड के अंतर्गत ये सारे आएंगे। फिर बात करते हैं नेशनल वाटरवे के बारे में। नेशनल वाटरवे के बारे में टोटल हमारे वी हैव डिक्लेयर्ड 111 वाटरवे। ठीक है, थ्रू द नेशनल वाटरवे एक्ट ऑफ 2016। क्लियर, और उसमें बात किया जाए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा वाटरवे है वो हमको 2-3 वाटरवेज पता होना चाहिए। आपको कौन कौन से पता होना चाहिए? जैसे मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये हैं हमारे वाटरवेज, नेशनल वाटरवे 1, 2, 3 और 4। 4 तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है ना, दीज आर द 4 नेशनल वाटरवेज। इसकी मैंने एक पिक्चर भी शेयर की थी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, नेशनल वाटरवे जो 1 है ये आता है बेसिकली हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, ये लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट वाला जो है वो आसाम में है, दैट इज़ दी देवरी टू सादिया, देवरी टू सादिया है, और ये जो है ये लॉन्गेस्ट है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के पैरेलल चलता है। ठीक है, और ये है आसाम में हमारा। एंड थर्ड जो है वो हमारा केरल में है, केरल के वेस्टर्न कोट्स में पड़ेगा। और जो फोर्थ है वो आपका कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है उस बेसिन में पड़ेगा। और यही इसका सीक्वेंस है किसका? लेंथ वाइज। तो फर्स्ट NH1, ठीक है, जो यूपी के साइड में आप समझ सकते हैं ऐसे। NH2 कहाँ पड़ रहा है? वो आसाम के साइड में पड़ेगा। NH3 केरल के साइड में पड़ेगा और NH जो 4 है वो कृष्णा गोदावरी रीजन में पड़ेगा। ठीक है ना। फर्स्ट मल्टी मॉडल सिस्टम जो है वो कहाँ पे है? वो वाराणसी का है। ठीक है ना, 2018 में इसको डेवलप किया गया था। और सेकेंड मल्टी मॉडल सिस्टम जो है वो कहाँ पे है? वो झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना, 2019 में PM मोदी के द्वारा डेवलप किया गया था। फिर बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल का मतलब होता है कि वहाँ पर कई सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको अवेलेबल है, यू हैव लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर यू, उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट। इस तरह से बात करते हैं। ठीक है, सो देयर हैव वी हैव दी मेजर एंड द माइनर पोर्ट्स।
ठीक है, ये कुछ मेजर पोर्ट्स दिए हैं। माइनर पोर्ट जैसे हल्दिया मैंने बताया, पारादीप, तो जो रेड है वो मेजर है, हल्दिया, पारादीप। विशाखापट्टनम मेजर पोर्ट है, ठीक है ना। कन्नौर का, चेन्नई का मेजर पोर्ट है। टूटीकोरन पोर्ट है। कोची एक पोर्ट है। मैंगलोर पोर्ट है। पणजी, ठीक है। एंड और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जिसको नावा शहवा भी कहते हैं, ये भी एक पोर्ट है, ठीक है ना। दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या इसी को बोलते हैं कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसको पोर्ट का नाम रख दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोलकाता पोर्ट के बारे में। कोलकाता पोर्ट हमारे कहाँ पे, वेस्ट बंगाल पे है ना। इस दिस इज ऑल्सो नोन एज दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। एंड दिस पोर्ट इज ऑन दी हुगली रिवर, हुगली रिवर पे है, और ये कनेक्ट करता है किसको, डायमंड हार्बर को कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड कोलकाता पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गेटवे टू द ईस्टर्न इंडिया। तो गेटवे टू द ईस्टर्न इंडिया किसको बोलते हैं, कोलकाता पोर्ट को बोलते हैं। हल्दिया पोर्ट बात करें, ये वेस्ट बंगाल में है, हल्दिया पोर्ट, ठीक है ना। हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में है, और ये जो है ये हल्दिया रिवर और हुगली रिवर के मीटिंग पॉइंट पे है। नेक्स्ट इज द पारादीप पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, उड़ीसा में है। पारादीप पोर्ट हमारा उड़ीसा में है। एंड उड़ीसा में कौन सी नदी है, महानदी के डेल्टा पर ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश में वाइजैक, इसको बोलते हैं वाइजैक, दैट इज द विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम जो है इट इज़ ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड, ओके। सो विशाखापट्टनम इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड, क्या। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इज द कांडला पोर्ट। अभी बताया मैंने कांडला पोर्ट कहाँ पे है, कांडला पोर्ट हमारा गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। और दिस कांडला पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज दी दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, इसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहते हैं। एंड इट इज़ अ टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट का मतलब क्या होता है, टाइडल पोर्ट मीन्स कि जैसे जैसे टाइड्स आएंगी, टाइड विल वो वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज दी गल्फ ऑफ कच्छ में बेसिकली है। गल्फ ऑफ कच्छ क्या होता है, जैसे ये गुजरात है हमारा, ठीक है, तो गुजरात का ये रीजन है पूरा ऐसे करके। तो जो ऊपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। यहीं पर लोथल भी है, लोथल जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ में है। और ये होता है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे बोल दो या खंबात, ठीक है ना, गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है। तो ये क्या है, दीनदयाल उपाध्याय कांडला पोर्ट है, ये टाइटल पोर्ट है, और ये कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ में, यानी कि अपर साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट, तो मुंबई पोर्ट क्या है, मुंबई पोर्ट इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। मुंबई पोर्ट क्या है, मुंबई पोर्ट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, क्लियर, ठीक। मुंबई पोर्ट। अच्छा देखिए, मुंबई पोर्ट का जो ट्रैफिक था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, इसीलिए हमने नया पोर्ट बनाया था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या इसी को पहले बोलते थे हम लोग नावा शहवा पोर्ट, ठीक है। ये बना हुआ था 1989 में, मतलब ये पहले बना था, उसके बाद मुंबई पोर्ट बनाया था, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये मतलब सारा जो ट्रैफिक वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। इट इज़ बिल्ड एट द आइलैंड नोन एज द नावा शहवा, हेंस दिस पोर्ट इज नोन एज द नावा शहवा ओनली। पर बाद में वी हैव रीनेम्ड इट, और हमने इसका नाम रखा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट इज दी मोरमुगांव पोर्ट। सो मोरमुगांव पोर्ट ये कहाँ पे है, मोरमुगांव पोर्ट इट इज़ इन दी गोवा, ठीक है। एंड ये जो है ये है एंट्रेंस ऑफ दी जुआरी एस्चुरी जो है गोवा में, वहाँ पर ये पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दी न्यू मैंगलोर। अभी बताया मैंने, न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और यहीं पर क्या है, यहाँ पर कुद्रेमुख माइंस भी हैं, एंड दीज कुद्रेमुख माइंस वेरी फेमस फॉर दी आयरन, ओके। कुद्रेमुख माइंस जो हैं दे आर वेरी फेमस फॉर दी आयरन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज दी कोची पोर्ट। नाउ कोची बाय द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर, कोची कहाँ पे है, कोची इज इन द वेम्बनाड, दैट इज द केरल। कोची कहाँ पे है, कोची जो पोर्ट है वो केरल में है। और वहाँ पर कौन से किस लेक पे है, ये है आपका वेम्बनाड कोल लेक, क्लियर। नाउ कोची इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, और ये क्या है, इट इज़ अ नेचुरल हार्बर। क्या है, नेचुरल हार्बर। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में वी हैव द चेन्नई पोर्ट, 1983 पृथ्वी में बना था। और ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड कंटेनर टर्मिनल फैसिलिटी यहाँ पर कमीशन की गई थी बाय दी देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो इंडिया की पहली डेडिकेटेड कंटेनर टर्मिनल फैसिलिटी है ना, वॉज कमीशनड बाय दी इंदिरा गांधी जी, क्लियर। नेक्स्ट इज दी एन्नोर पोर्ट। ये भी कहाँ पे है, ये भी है आप एन्नोर पोर्ट, इसी को बोलते हैं कामराज पोर्ट। कामराज पोर्ट ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु पे है। एन्नोर पोर्ट, कामराज पोर्ट तमिलनाडु में एक और पोर्ट है, इट इज़ दी टूटीकोरन पोर्ट। ये क्या है, इट इज़ दी आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर। टूटीकोरन पोर्ट आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर है, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारा 13th मेजर पोर्ट जो है वो हमारा कहाँ पे है, वो हमारा वर्धावन नियर दी महाराष्ट्र में है, ठीक, नियर दी धानु इन दी महाराष्ट्र में पड़ेगा, ठीक है ना। ये बेसिकली जो
जो महाराष्ट्र का जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। नाम अब बात करते हैं जो वधावन जो पोर्ट है ये शेयर करता है जवाहरलाल नेहरू का नियर अबाउट 50%, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैप्स हैं, कुछ इन मैप्स की सहायता से यू कैन अंडरस्टैंड कि बेसिकली कौन सा पोर्ट यहाँ पर कहाँ पे है, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर जैसे ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में आपको वाइजैक मिल जाएगा, विशाखापट्टनम पोर्ट। गुजरात में आपको ये कांडला पोर्ट मिल जाएगा जो कि मेजर पोर्ट है यहाँ का, रेड पोर्ट जो है मेजर पोर्ट है। गोवा में आपको ये मोर्मुगांव पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पर मोर्मुगांव पोर्ट, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में बाकी कुल्पी पोर्ट, कोई खास पोर्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कर्नाटक में हमने बताया आपको मैंगलोर पोर्ट, क्लियर। एंड उड़ीसा में कोई गोपालपुर पोर्ट है, बाकी कोई खास पोर्ट नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव इज़ दी केरल में वेम्बनाड कोल्ड लेक पे बताया मैंने, वेम्बनाड कोल्ड लेक कोची पोर्ट ऑन दी वेम्बनाड कोल्ड लेक, ठीक है, वेम्बनाड कोल्ड लेक। और उसके बाद ये है हमारा क्या, तमिलनाडु में एन्नोर पोर्ट है, एन्नोर पोर्ट भी है, और यहाँ पर चेन्नई पोर्ट भी है, ठीक है, एन्नोर पोर्ट और चेन्नई पोर्ट, क्लियर। फिर बात करते हैं सम माइनर पोर्ट, कौन कौन सा माइनर पोर्ट है। जैसे यहाँ पे काकीनाडा पोर्ट, ये आंध्र प्रदेश में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, गंगावरम आंध्र प्रदेश में है, और उसके बाद नक्कापल्ली आंध्र प्रदेश, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, पता ही होना चाहिए, मछलीपट्टनम जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, मछलीपट्टनम में लगाई थी, ठीक है ना, मछलीपट्टनम। एंड कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश, मुंद्रा गुजरात, एंड पीपावा गुजरात, एंड जफराबाद गुजरात। दहेज पोर्ट कहाँ पे है, दहेज पोर्ट गुजरात में है। नवलेखी पोर्ट कहाँ पे है, गुजरात में है। कुल्पी इज इन दी वेस्ट बंगाल। करवार कर्नाटक, एंड कुडलोर तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु, नागपट्टनम तमिलनाडु, एंड कोलाचल ये तमिलनाडु। तो दीज आर दी पोर्ट। ना वन मोर, ये है आपका कारवर, ये कर्नाटक में है, और वहाँ पर कांवर लेक बर्ड सेंचुरी जो है ये बिहार में है, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी जो है ये बिहार में, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द सम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो आपको पता होने चाहिए थे, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स दैट यू आर कनेक्टेड विद, ताकि मुझे और ज़्यादा मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ टू मेक सम मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फॉर यू, क्योंकि हमारा UPPCS एग्जाम पास में आ रहा है, 10 टिकट उड़ रहा है। थैंक यू, जय हिंद।